जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज लास्ट क्लास में हमने टू वर्ड कीवर्ड्स को सर्च करना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे अब ग्लव्स अगर हम सर्च करते हैं तो ग्लव्स की आगे फर्दर कैटेगरी होगी कि लेदर के ग्लव्स होंगे या किस टाइप के ग्लव्स होंगे। मटेरियल डिस्पोजेबल होगा, किस तरह का होगा, वन टाइम उससे इस्तेमाल करना है, किस तरह के मेडिकेटेड इस्तेमाल करने हैं या दूसरे इस्तेमाल करने हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि आपने सेल्स रैंक को भी चेक करना है। अब देखो ना, इस ये जो सिंपल अगर मैं ग्लव्स सर्च कर रही हूँ तो इसके रिजल्ट आप देखो 1 लाख प्लस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने फर्दर जो है इसको देखना है कि आपने किस तरह की कैटेगरी में ग्लव्स को सर्च करना है। कोल्ड वेदर के लिए, किड्स के लिए, विंटर के लिए डिस्पोजेबल ग्लव, क्या चीज आपको चाहिए। अ, आपने साइज के हिसाब से अगर देखने हैं, यानी कि मीडियम साइज, स्मॉल साइज, किस तरह के। अब देखो ना, अगर डिस्पोजेबल सिर्फ हम देखते हैं ग्लव्स तो 5000 रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं इस डिस्पोजेबल को यहाँ से हटाकर और बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर मैं इसको लगाकर देखूं तो देखते हैं 5000 की बजाय कितने रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। अब ये देखें, ये भी तकरीबन 5000 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कीवर्ड दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्पोजेबल ग्लव्स भी और ग्लव्स डिस्पोजेबल भी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। सो इसके बाद आप देखो, मैंने आपको सेल्स रैंक के बारे में बताया था कि आपको सेल्स रैंक देखना है कि कितना को सेल्स रैंक है और कौन सी कैटेगरी है। तो ज्यादातर जो कैटेगरी है वो इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक या फिर हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई हैं तकरीबन सब प्रोडक्ट में ही। अच्छा, आपके शायद ये वाली चीजें यहाँ पे इस तरह से नजर ना आ रही हो, लेकिन शायद अब नजर भी आ रही हो क्योंकि कीपा मैंने इंस्टॉल करवा दिया था। तो ये कीपा की वजह से हमें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो कीपा की एक्सटेंशन करने का ये फायदा होता है कि आपको प्रोडक्ट ओपन करके नहीं देखनी पड़ती, साथ में देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट लेबल है। क्योंकि देखो, एक ही एफबीए सेलर है, एक ही एफबीए सेलर है, एक ही एफबीए सेलर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओवरऑल ये डिमांड में काफी अच्छी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके सेल्स रैंक बहुत कम है। अगर देखो 319 सेल्स रैंक है हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, तो हम इसकी सेल्स की एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस लिस्टिंग पर तकरीबन कितनी सेल्स हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो, एक वेबसाइट है एफबीए टूल किट के नाम से। यहाँ पर हम इसको अगर ओपन करें एफबीए टूल किट को, तो यहाँ पर आप देखो, ये हर एक की कैटेगरी टॉप पर नजर आ रही है हमें। तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है और यहाँ पर वो प्रोडक्ट का सेल्स रैंक एंटर करना है हमने। ये प्रोडक्ट का सेल्स रैंक है 319, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 319 जो है वो लिखकर सर्च करूंगी तो ये देखो, रोजाना के 98 से ज्यादा पीसेस उसके सेल हो रहे हैं। और जो लास्ट यानी कि पिछला दिन गुजरा है उसमें 24 से ज्यादा यूनिट उसके सेल आउट हुए हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट इस तरह की, अच्छा हमने ना ज्यादातर सीजनल प्रोडक्ट में नहीं जाना होता। सीजनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जिसका सीजन आता है और फिर वो चला जाता है। वो प्रॉब्लमेटिक होती है, उसका स्टॉक निकालना एक तो मुश्किल होता है और दूसरा वो एवरग्रीन ना होने की वजह से एक खास टाइम पीरियड में सेल होती है और उसके बाद सेल होना खत्म हो जाती है। जैसे अब क्रिसमस आने वाला है, तो यूएस में क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट प्लेस यूएसए है, तो उसमें अगर हम क्रिसमस से रिलेटेड आइटम्स देखेंगे तो वो सिर्फ यही 2 महीने सेल आउट होनी है। इसके बाद वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए जो है वो ना मतलब होने के बराबर होंगी। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स सर्च करनी है जो कि एवरग्रीन हो। जब हम बहुत पुराने सेलर हो जाएं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि कुछ आइटम स्पेशल तैयार करवाएं प्राइवेट लेबल की और उसको 2 महीने सेल आउट करें। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि लोग फिर ब्रांड की चीजें खरीदना पसंद कर रहे होते हैं। तो जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं जब वो अपनी क्रिसमस की या सीजनल आइटम सेल आउट करते हैं तो वो सीजन सीजन में सेल होती हैं। जो स्टॉक रह जाए वो फिर अगले साल सेल करने का चांस मिल सकता है, उससे पहले आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सीजनल आइटम्स पे ना जाएं। ऐसी आइटम्स जो पूरा साल सेल आउट होती हैं, हमें वो आइटम्स जो हैं सेल आउट करनी है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 मिनट दें, मैं एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ओपन करती हूँ, हम उसे डिस्कस करते हैं।
कुछ सर्जिकल आइटम्स भी होती हैं, वो भी मैं आपके साथ क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सर्जिकल आइटम्स बनानी काफी आसान है और उनके ऊपर वर्किंग करना आसान है, तो हम सर्जिकल आइटम्स में भी जा सकते हैं और उसको भी हम देख सकते हैं। सो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे और हम किस तरह से उन्हें तैयार करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्जिकल जो आइटम्स होती हैं उसमें सेल भी अच्छी होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है और मतलब ये कि आप उसको अच्छी तरह से अगर थोड़ा सा भी करो तो उसमें, अब देखो सिर्फ ये 695 लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो लो है। अब हमने देखना है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक भी आप देखो 800, 200, 900, 7000, 900, 200, 10,000। तो ओवरऑल इनके सेल्स रैंक भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर इस प्रोडक्ट को देखो तो इसकी डिमांड भी हाई है और इसमें कंपटीशन भी लो है। तो मतलब ये कि इस तरह की आइटम्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल होती हैं। आप देखो ना ये इसमें डिस्पोजेबल भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। अगर हम डिस्पोजेबल को देखें तो डिस्पोजेबल में देखो ये 284 सिर्फ रह गए हैं, तो इसमें डिमांड बहुत हाई है और इसकी जो मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम है। इसके अलावा इसकी डिमांड हाई है, कंपटीशन लो है। तो ओवरऑल जो है ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप प्रोडक्ट को चेक करना होता है कि प्रोडक्ट कहीं सीजनल तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट अभी सेल आउट हो रही है और उसके बाद ये सेल आउट ना हो अच्छी तरह से तो बाद में हमारे लिए मसला बन सकता है। तो आपको किस तरह से चेक करना है कि प्रोडक्ट कहीं सीजनल तो नहीं है, तो उसके लिए ये देखें यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स आपने चेक करने हैं इसके, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स पर आपने क्लिक करना है। ये सब प्रोडक्ट हंटिंग के ही स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से टारगेट मार्केट सबसे पहले आपने यूएस से सिलेक्ट करनी है कि हम यूएस के लोगों की ट्रेंड्स देखना चाह रहे हैं। अब हम जो कीवर्ड हम यहाँ पर जिसका ट्रेंड चेक करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्ड था स्कैल्पल, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। अब ये पास्ट डे का आ रहा है, हमने यहाँ से टाइम इसका सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम इसका कम से कम 1 साल का ग्राफ देखेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या कितना को लोग इसे सर्च कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर टाइम पीरियड है ये वाला, ठीक है, और इंटरेस्ट ओवर टाइम है, ये टाइम के साथ जो है वो इंटरेस्ट क्या है वो चीज हम यहाँ से अब ऑल कैटेगरीज में इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी हमने यहाँ पर देखी है वो हम यहाँ पर इसकी कैटेगरी देख लेंगे। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है इसकी कैटेगरी ना, तो हम यहाँ से भी कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक के करीब करीब जो आ रही है उसको हम देख लें, या हेल्थ से रिलेटेड भी ये हो सकती है। हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो इसका जो है ना इस तरह से भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम ऑल कैटेगरीज में रखकर भी इसको देख सकते हैं कि लोग इस वर्ड को कितना को सर्च करते हैं। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हैं कि आप गूगल शॉपिंग देखना चाहते हो कि लोग गूगल में इसकी कितनी शॉपिंग करते हैं। अब गूगल शॉपिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर ग्राफ में देखो कि ये जो बिल्कुल जीरो के नीचे नीचे लाइंस आ रही हैं इसमें कोई परचेजिंग गूगल शॉपिंग के थ्रू नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको वेब सर्च पर सर्च करके देखो। अब यहाँ पर देखो ये कंटिन्यूसली यहाँ पर सेल आउट हो रही है, ये लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका गूगल ट्रेंड जो है वो इस लाइन के साथ साथ नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से पहले ग्राफ मैंने आपको दिखाया था ना जिसमें ग्राफ ऐसे करके ऊपर फिर यहाँ से सीधा फिर ऊपर, वो वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए इसका। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सर्च है
जो हमने प्रोडक्ट सर्च की है वो किस तरह की है, उसका ट्रेंड कैसा है, लोग उसे सर्च भी करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्पोजेबल साथ में लिखूं और फिर इसे सर्च करूं, फिर इसका ग्राफ हम देखेंगे, तो अब आप देखो इसका ग्राफ कोई इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब डिस्पोजेबल को लोग बहुत ज्यादा सर्च नहीं करते, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पर अच्छी सेल आउट हो रही है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो गूगल का ट्रेंड इसका बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई और प्रोडक्ट इस तरह से जैसे गूगल्स को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं, अब इसका ट्रेंड देखो, इसका ट्रेंड यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि ये सेल आउट हो रही है। ठीक है, लोग इसे सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा गूगल्स के साथ यहाँ पर अगर हम गूगल्स फॉर किड्स इस तरह से सर्च कर लें तो इसका ट्रेंड हम देखते हैं। अब देखो इसका ट्रेंड जो है वो कम है, क्योंकि ये ग्राफ जितना स्प्रेड हुआ हुआ होगा ना, यानी कि फैला हुआ होगा, चौड़ा चौड़ा होगा, वो उतना ही इसके ट्रेंड को कम शो कर रहा है। जितना ये क्लोज होता जाएगा और ऊपर की तरफ होगा ग्राफ, वो उतना ही अच्छा कंसीडर होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि सीजनल आइटम है या फिर, अब देखो गूगल्स क्योंकि सीजनल आइटम है, इसमें आप देखो कि मार्च से लेकर और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक इसका ग्राफ कदरे बेहतर है। लेकिन अक्टूबर और ये जो नवंबर वाला ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि इसका ग्राफ जो है वो काफी नीचे की तरफ को भी है। और तो मतलब ये कि आपको इस तरह से ग्राफ की एस्टिमेशन लगानी है जो कि आपको ये बताएगी कि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट हमने सेल आउट नहीं करनी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप आइडियाज देखना चाहते हो प्रोडक्ट के, फॉर एग्जाम्पल गूगल्स की ही बात की जाए, तो अगर आप गूगल्स जो है यहाँ पर सर्च करते हो तो यहाँ पर आप इसके मटेरियल सर्च कर सकते हो कि गूगल किस किस मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हो कि गूगल्स के मटेरियल कौन कौन से होते हैं। फिर आप उन्हीं मटेरियल्स को अमेजोन पर सर्च करोगे और देखोगे कि गूगल्स जो हैं वो किन किन मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। बल्कि गूगल्स की बजाय कुछ और वर्ड लिखते हैं ताकि उसका मटेरियल बताना आसान हो मुझे। चलो इस तरह करते हैं, स्ट्रॉज लिख लेते हैं। अब स्ट्रॉज की किस तरह की रेंज हो सकती है, देखो सिंपल स्ट्रॉ हो सकते हैं, पेपर स्ट्रॉ हो सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा बैम्बू के स्ट्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो हम जब स्ट्रॉस को सर्च करेंगे तो इस तरह के मटेरियल से सर्च कर लेंगे। इसी तरह से स्ट्रॉस की बजाय अगर हम एक मिनट आपके कीवर्ड्स देखते हैं जो आपने सर्च किए हैं। अच्छा, अब आपने बैग्स जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, बैग्स, बैग्स के मटेरियल देख लेते हैं कि बैग्स किस किस मटेरियल के बने हो सकते हैं। अब बैग्स में बहुत सारी टाइप्स आती हैं, लेडीज बैग हैं, जेंट्स के पर्स हैं, या फिर लगेज बैग हैं, किड्स के बैग हैं, कौन से बैग हैं। ठीक है, तो बैग्स के बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं जिससे ये बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसके मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। विनाइल हो सकता है, वाटरप्रूफ बैग हो सकता है, फैब्रिक का हो सकता है, रिंकल्ड बैग हो सकता है, मतलब हमें यहाँ से पीवीसी लेदर हो सकता है, कॉटन का हो सकता है। अब हमने जब अमेजोन पे सर्च करना है ना बैग को, तो पहले हम लेदर बैग को सर्च करेंगे। ठीक है, हमने देखना है कि कंपटीशन कम हो और डिमांड उसकी ज्यादा हो। अब ये 60,000 आ रहा है लेदर बैग में। ठीक है, इसके बाद में पीवीसी बैग देख लेते हैं। ठीक है, पीवीसी बैग इसमें उसका 10,000 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम प्लास्टिक बैग देख लेते हैं। मटेरियल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक बैग्स आ गए। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं, उनको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बैग्स ये आ गए। अब हमने देखना है कि हमने किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इसके सिर्फ 2,000 सेलर हैं यहाँ पर। और ब्रांड्स, अब आपने देखना है कि किस टाइप का ब्रांड है आपकी प्रोडक्ट का, तो मतलब सेल ज्यादा है। अब देखो हम इसके वो गूगल ट्रेंड चेक करते हैं।
ठीक है, मैं गूगल ट्रेंड इस पे चेक करने लगी हूँ। इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब इसका कोई डाटा शो करने के लिए नहीं है, ठीक है, एक मिनट, पाकिस्तान में तो नहीं लोकेशन शो हो रही, हाँ लोकेशन पाकिस्तान में शो हो रही है, हमें यूएस में चेक करना है। और यहाँ पर हमें डेज देखने हैं, 5 साल का ग्राफ चलें देख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अभी भी वो शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को इस पर सर्च नहीं किया जाता, वेबसाइट यानी कि वेबसाइट पर सर्च नहीं किया जाता। इसके अलावा भी यहाँ पर देखो कुछ ना हमें रिलेटेड सर्चेस भी देता है। अब मैं इसको बायोडिग्रेडेबल की बजाय लेदर बैग जो है ना वो लिख कर सर्च करती हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, एक मिनट, ग्राफ एक दफा हो जाए इसका। ये देखें, अब ये बहुत कंजेस्टेड ग्राफ है, दैट शोज कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, इसको सर्च काफी ज्यादा किया जाता है और एवरग्रीन भी है, यानी कि हमेशा ही सेल आउट होता है, क्योंकि ग्राफ इसका क्लोज भी है और ऊपर की तरफ भी है। और ज्यादातर न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, ये सारे हैं जहां पर ज्यादा सर्च किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ से आपको कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज भी मिल जाते हैं कि ये बैग की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, कि लोग इसको भी सर्च करते हैं, तो ये चीजें भी हमारे पास यहाँ पर शो हो जाती हैं। अच्छा, ट्रेंडिंग नाउ पर हम अगर देखें तो यहाँ से हम यूएस अगर सिलेक्ट कर लें तो जो डेली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं या चीजें होती हैं या वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हमें शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स सर्चेज ऑन गूगल। ठीक है, इसको भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पता चल जाती हैं कि ज्यादातर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो आप यहाँ से देख लेते हो जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर आप देखते हो कि हम उसमें से किस टाइप की प्रोडक्ट जो है वो बनवा सकते हैं। अब जैसे इसको अगर हम देखें तो हेल्थ एंड क्रीम्स वगैरह तो हमने नहीं उसको लेना। अब ये देखो, ये जैसे रोबोट इस टाइप की प्रोडक्ट है, सेंसरी रोबोट्स हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास प्रोडक्ट जो ट्रेंड में होती हैं उनको, अब देखो शॉपिफाई पे कौन सी ट्रेंडिंग है वो हम देख सकते हैं। टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर amazon पर सिंपल इस तरह से भी रखें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बेस्ट सेलर्स की जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि जो आजकल ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं प्रोडक्ट्स वो क्या है। लेकिन ये सीजन वाइज होती हैं, इस चीज का आपने जहन में रखना है कि ये सीजन वाइज जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो नजर आ रही होती हैं। जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं, ये भी ट्रेंडिंग है। और क्योंकि क्रिसमस आने वाली है तो लोग जो हैं वो पार्टीज में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से आप देखो यहाँ पर काफी ज्यादा टिश्यू पेपर और स्ट्रॉज इनकी काफी ज्यादा डिमांड है। तो आपने बेसिकली आज ट्रेंड को सीखा है कि ट्रेंड किस तरह से चेक किया जाता है। जब आपको प्रोडक्ट के ट्रेंड्स का पता चल जाता है और आप इस चीज का अंदाजा लगा लेते हो कि ये प्रोडक्ट एवरग्रीन है या फिर सीजनल प्रोडक्ट है, तो आपके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन काफी आसान हो जाती है। तो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग और आपको अलाउ करती हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट के इसी तरह से स्टैट्स को चेक करो और मेरे साथ डिस्कस करो। फिर कल से हम इंशाल्लाह हीलियम 10 को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि प्रोडक्ट के कौन कौन से स्टैट्स को हमने किस किस तरह से चेक करना है, और हंटिंग में फर्दर हम किस तरह से इसको लेकर चलेंगे।